क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण के मिरर सिद्ध करने के लिए R बराबर 2F, जो कि क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, 2015 में भी पूछा और 2024 में भी पूछा गया है। कौन सा बोर्ड भी, और उम्मीद है कि 2026 में भी आ सकता है। तो इसी को हम लोग अभी प्रूव करेंगे। और इसका डेफिनेशन कर रहा है अवतल गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा, यानी कि फोकस का डेफिनेशन पूछ रहा है और साथ साथ इसका अवतल गोलीय दर्पण कनकेव स्फेरिकल मिरर को प्रूव भी करना है। प्रूव क्या करना है? R बराबर 2F। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं और प्रूव करते हैं। फोकस का परिभाषा पूछ रहा था, तो इसका परिभाषा है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, पर वह बिंदु जहां पी ए का अर्थ होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, पी ए का अर्थ क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल आती है प्रकाश के अवतल दर्पण से, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद मिलती है, यानी कि इधर से गया। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका फोकस है, ये आपका फोकल लेंथ है। स्मॉल एफ से हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और यहाँ ये सेंटर, यहाँ से ये सेंटर है। सेंटर कौन सा है? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से पोल के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम डिनोट करते हैं क्या चीज़ से? कैपिटल आर या स्मॉल आर से। स्मॉल आर यहाँ यूज कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? कैपिटल आर। ओके, वक्रता त्रिज्या का। तो यहाँ से ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एंगल आपका बना रहा है। अपवर्तित किरण आते हैं हम लोग कहाँ? इस स्ट्रक्चर को समझते हुए तो ए बी, ये जो है ये क्या है? बी है। यहाँ पर लिख देते हैं बी। ये बी आपका हो गया इंसिडेंट रे। बी से आपका एफ की ओर अगर आते हैं तो वो हो गया आपका परावर्तित किरण, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। सी से पी के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो करते हैं त्रिज्या की दूरी एफ और पी के बीच में। तो यहाँ से अगर इसका दूरी और यहाँ से यहाँ, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ओके, तो आगे देखते हैं। अब एंगल हम देख लेते हैं। ए बी सी में क्या दिया हुआ? ए बी और सी। ए बी सी आपका क्या है? ये आई है, एंगल आई है। और सी बी एफ, ये जो है आपका क्या है? आर है। ठीक है, तो एंगल कौन सा है? आर है। तो इसको तो आप जानते ही हो पहले से। तो अब आते हैं दूसरा में एंगल आपका ए बी सी और एंगल बी सी एफ में अगर हम देखते हैं तो ये भी आपका क्या है? एंगल आई है। तो अब हम देखते हैं कि P जो है अवतल दर्पण का ध्रुव है, जो कि यहाँ पर है। पोल, P से क्या बोलते हैं? पोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अब एंगल सी बी एफ बराबर किसका है? बी सी एफ। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसलिए हम देखते हैं सी एफ बराबर बी एफ। सी एफ जितना ये है उतना ही ये है। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जानते हैं कि बी जो है P यानी कि ध्रुव P जो है काफ़ी नज़दीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो हम बात करते हैं ये आपस में बिल्कुल बराबर के पास है।
ओके, तो हम लिखते हैं बी एफ, यानी कि एफ बी, ओके, या बी एफ, दोनों बोल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो एफ बी जो है, एफ बी बराबर किसका है, एफ पी का, यानी कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, और इसके साथ साथ ये भी आपस में क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है। और यानी तो एफ सी कहाँ है, एफ सी बराबर पी एफ बटे 2, क्या है, सी एफ बटे 2, इसलिए एफ बराबर R/2। ये जो सी एफ है, सी एफ यहाँ से यहाँ तक को डिनोट किए थे क्या चीज़ से, आर से, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी एफ, तो एफ बराबर R/2, या इसी को उल्टा कर देंगे, इधर आर को इधर लाएंगे, एफ चल जाएगा उधर, तो R बराबर 2F। यही आपका मेन क्वेश्चन है।